जब आपकी श्रद्धा, आपका श्रद्धान है गुरु के प्रति, तो गुरु के प्रति श्रद्धा, तो गुरु आपको भटका नहीं सकते। गुरु ने कहा कुएं में गिर जाओ, तो भटकाने की बात नहीं। कुएं में गिरने का मतलब कोई तुम्हारी उपलब्धि होने वाली है, तुम्हारी कोई सुरक्षा होने वाली है, क्योंकि गुरु ने कहा है। जैसे उदाहरण के लिए गुरु कहते विष खा लो। एक दिन मैंने एक बार परीक्षा की दृष्टि से, सामान्य प्रश्न की दृष्टि से लोगों से कहा, मैंने कहा देखो एक केला है, क्योंकि सिद्धांत विषय है नहीं, ये सामान्य रूप से एक कोई तत्व तो है नहीं है कि तत्पर हम ऐसा गलत कह रहे हो, आप समझते हो फिर भी नहीं मानते हो। हमने कह दिया नहीं, 7 तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, आपने पढ़ा 7 होते हैं, तो भी आपको नहीं माना, तो नहीं मानेंगे। हाँ वो सही है, 7 तत्व होते हैं, हम कहें 6 तो नहीं मानो, यदि आपको ज्ञान है तो, जिनवाणी में लिखा है, परंतु ये कोई तत्व तो है नहीं, तो सामान्य विषय है। ये तो हमने आपकी परीक्षा के लिए, मैंने देखो केला कितना अच्छा लगा ना, बोले महाराज केला थोड़ी ये पेन है, अरे केला है स्वीकार कर इसको, अरे कैसे मान ले महाराज पेन दिख रहा है। अरे भैया हो सकता तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ हो, ये बताओ गुरु आपके श्रेष्ठ है कि नहीं, मानते हो ना? और गुरु महावृत्ति है कि नहीं? आप तो अणुवृत्ति भी नहीं मान लो, अणुवृत्ति मान लो, चलो प्रतिमा ले ली तो अणुवृत्ति मान लो, या नहीं ली सामान्य रूप से। और गुरु इसको केला कह रहे हैं, जिसको आप गुरु मान रहे हो, तो केला कहने मात्र में तुम गुरु नहीं मान रहे, समझना। हर विषय में कह रहे गुरु सही है, गुरु मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, सम्यक तत्व बताते हैं, सम्यक राय बताते हैं, तो आप इसको केला क्यों नहीं मान रहे हो? मान लो। बोले महाराज दोष नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब गुरु कह रहे हैं केला है, हो सकता है उसमें रहस्य हो, तुम्हारी परीक्षा कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता मोक्ष मार्ग, ध्यान रखना। तो आचार्य महाराज, अब अपन आ जाओ मेन विषय पर कि कौन गुरु फिर हमारा? कोई गुरु नहीं। अध्यात्म में जाओगे तो मेरा कोई गुरु नहीं। आपको नींद से उठाएगा तो एक गुरु ने उठाएगा, स्वयं का गुरु उठाएगा। आपको प्रवचन सुनाने के लिए यहाँ बुलाया मैंने नहीं, आपके गुरु ने। आपके गुरु ने, कौन से गुरु ने? अंदर आत्मा का गुरु। तो हम आचार्य महाराज एक सूत्र अपन पढ़ लें कि हमारा आत्मा का गुरु आत्मा ही है और कोई नहीं है। कर्म की विडंबना है, कर्म की विषमता अलग विषय है, लेकिन गुरु तो हमारा वास्तव में, क्योंकि हम कथनचित आपको यहाँ बुला सकते हैं पर उपदेश नहीं सुना सकते, कान में पढ़ भी जाएंगे पर नहीं सुना। यदि आपको नहीं सुनना है ना तो मन और कहीं जाएगा, यहाँ वहाँ। कई बार हम लोग कई विषय में किसी को बोल दिया, मान लो आपके बोल दिया भाई बच्चा क्यों नहीं आता, बच्चों को लाया करो, आप ले आए, वो बैठ गया तो उसका मन नहीं लगेगा। फिर मैंने देखा पुस्तकों के नीचे कई बार मोबाइल है, हाँ मोबाइल रख लेंगे, मोबाइल चलेगा, या कहीं नीचे रख लेंगे गोदी के नीचे, और चलता रहेगा और सुनते रहेंगे। भीड़ भाड़ में यहाँ तो चलो कम लोग तो भी नहीं पता चलता, पर भीड़ भाड़ में दिखते ही नहीं तो मोबाइल ले रहते हैं अथवा बातें करते रहते हैं, अथवा कुछ लोग सोते रहते हैं। तो यहाँ उसके लिए हमारे आचार्य ने कहा सुस्मिन सदाविलासित्वा दभिष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रत्युत्तरता दात्मयी गुरुरात्मना। सुस्मिन, अपनी आत्मा का, अपनी आत्मस्वरूप में ही सदा अभिलाषत प्रशस्त मोक्ष की अभिलाषत्वात्, अभिलाषा होने से, अभीष्ट यानी अपने प्रिय पदार्थ का, ज्ञापकत्व जानने वाला होने से, स्वयं हित प्रोक्त और अपने हित में, अपने आप अपने हित में प्रोक्तत्वात् प्रवृत्ति करने वाला होने से, आत्मा यो, आत्मा ही आत्मना गुरु, आत्मा का गुरु है। कौन है? अब इसमें अर्थ बता दिया पहले तो। आत्मा का गुरु आत्मा क्यों है? क्योंकि वास्तव में अपने आत्मस्वरूप में मोक्ष सुख की अभिलाषा कौन करेगा? आत्मा ही करेगा। आत्मा। हम आपको कथनचित ब्रह्मचारी बना सकते हैं, हम आपको कथनचित मुनि दीक्षा दे सकते हैं, पर कल्याण की भावना तो आपको ही बनाना पड़ेगी। मुनि तो आपको बनना पड़ेगा। गुरु मुनि भेष दे सकते हैं, पर मुनि तो आपको बनना पड़ेगा। गुरु यहां तक आपको ला सकते हैं, पर प्रवचन तो आपको सुनना पड़ेगा। और प्रवचन भी कथनचित हम सुना सकते हैं, कल्याण की भावना तो आपको करना पड़ेगी। इसको करना पड़ेगी। जैसे हम लोग दान की बात करते हैं, आपको दान नोट निकाल सकते हैं, पर भावना तो आपको करना पड़ेगी। हमने कहा प्रतिमा विराजमान करना आपको, ठीक? नहीं महाराज, नहीं वो नहीं, आपको करना ही है। जी महाराज, कर लिया, लेकिन अंदर की भावना हम नहीं बना सकते। बताओ, अंदर की भावना कौन बनाएगा? स्वयं। तो हमारी आत्मा में ही जो मोक्ष सुख की अभिलाषा होती है, तो अपनी हमारी आत्मा करती है। वो अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला, अपने प्रिय पदार्थ मतलब आत्मा को जानने वाला आत्मा ही है, मोक्ष को जानने वाला आत्मा ही है। और प्रवृत्ति करने वाला कौन है? आत्मा ही है।
इसलिए आत्मा आत्मा का गुरु है, वास्तव में हमारा गुरु कोई नहीं है। मैं शिष्यो गुरु ना भी शिष्यो गुरु ना भी न हीनम न दीनम, न कोई शिष्य न कोई गुरु है, न हीन है न कोई दीन है, न बंधु है न मित्र है। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, मैं चिदानंद रूप हूँ, चैतन्यमय हूँ। कैसा हूँ? चैतन्यमय। विश्वास करना, आपको मोक्ष मार्ग पर हम नहीं चला सकते। लगेगा तो आपको मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, हमें दिखेगा आपको हमने चला रहे हैं, पर क्योंकि ध्यान रखना, मुनि दीक्षा लेना, ध्यान देना, मुनि दीक्षा लेना जितना आसान है, मुनि दीक्षा लेना जितना आसान है, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कठिन मुनि के भाव बना के रहना। क्या? मुनि के भाव बना के ब्रह्मचारी बनाना, त्याग कराना बहुत आसान है, पर भाव से त्याग करना, एकासन करना, केस लॉन्च करना, बहुत सारे लोग केस लॉन्च करते हैं, मुनि महाराज तो करते ही करते हैं। केस लॉन्च करना बहुत आसान है, पर अंतरंग क्या चल रहा है तुम्हारे, बहुत कठिन है। हमने कहा था ना आपको, बाहर से आंख बंद करके बैठना, बाहर से आसन लगा के बैठ जाना, ध्यान में मग्न हो जाना बहुत सरल है, पर अंदर क्या चल रहा है ये भगवान का विषय है। इसलिए मैंने एक दिन आपको कहा था, कोई साधु आंख बंद करके बैठा हो, ध्यान में लीन हो, अपन तो यही कहेंगे भगवान है, महाराज है, गुरु हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि महाराज हैं भी कि नहीं, भगवान तो बहुत दूर है। क्या? कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बाहर से आंख बंद करे बैठा है, अंदर आंखें चल रही हैं, खुल रही हैं, मन चल रहा है, मन घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? मेरे तरफ चारों तरफ भीड़ ही भीड़, जहाँ थोड़ी सी आंख उठा के देखता हूँ वहाँ भीड़, चारों तरफ आवाज़ आ रही है, क्योंकि अपन आंख बंद करके, आपने देखा धृतराष्ट्र चाल समझ जाते थे, और जिसकी आंखें बंद होती वो भी उसे चल समझ जाता है। आपने देखा हो महाराज लोग देख नहीं रहे, कहीं सब दिख जाता है कौन आ रहा है। आपने देखा हो प्रवचन में हजारों आ जाते तो हमें पता चल जाता है ये आ गया नहीं आया, ये आएगा जो पहचान गया, जो पहचान इनको, अथवा कौन कौन कहाँ का बैठा, क्या क्या कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, सब पता चल जाता है। और जो आंख बंद करे उसको सब पता रहता है कितने लोग हैं। अब कहते हैं महाराज कुछ पता ही नहीं है, अपन लोग कहते महाराज ने कुछ देखा ही नहीं है, महाराज निकल जाते हुए देखते ही नहीं है। जब ज़्यादा चौके होते हैं, महाराज नीचे जल्दी निगाह और पड़ गए, महाराज देखे ही भैया, सबको देख लिया, बिना देखे महाराज चलते ही नहीं है। जिस दिन दिखना बंद हो जाएगा उस दिन आहार ही नहीं करेंगे। तो विश्वास करना, बाहर की आंखों से नहीं देख रहे, पर अंदर की आंखों सब देख रहे। इसलिए बाहर से कोई ध्यान में लीन हो, कोई अनिवार्य नहीं अंदर से लीन हो, पर ये नियम है, जो अंदर से लीन होगा वो बाहर से लीन जरूर होगा। या तब इसमें वो भी आएगा कि बाहर देख रहे हैं तो भी अंदर नहीं देख, अंदर से नहीं देख रहे, बाहर से चल रहे हैं तो भी अंदर से चल रहे हैं। आगे आने वाली बात है, इसलिए मैं भी पूरा नहीं करूंगा उसको। बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे, क्यों? चल रहा है इनका, अंदर आत्मा में लीन है, आत्म तत्व में लीन है। आत्म तत्व मतलब अपनी आत्मा में, ध्यान में लीन है, अपनी आत्मा से च्युत नहीं है, अपनी आत्मा से चलायमान नहीं है। तो आचार्य महाराज के कहने का अर्थ ये है कि स्वस्में अपनी आत्मा का हित है। और वास्तव में आपने देखा होगा, कई बार आप लोग बच्चे बच्चियों को समझाते होंगे, घर में डांटते होंगे, कई बार मारते भी होंगे, कई बार हम लोग भी हमने अनुभव किया और बहुत कुछ अनुभव मिल गए भी। वास्तव में ज़्यादा किसी को डांटने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग इस ध्यान लो, जिसको सुधरना है वो बिना डांट के एक बार के समझने में सुधर जाता है, उसको नहीं सुधरना वो और बिगड़ता है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। खूब डांट के देख लिया, समझा के देख लिया, सब कुछ कर लिया, जिसको नहीं सुधरना उसको नहीं सुधरना, और बिगड़ गया तो और बिगाड़ देगा। घर में बहुएं हों, परेशान होते हों, लड़के हों, यदि आपको अपने बेटियों के साथ रहना हो, बहुओं के साथ रहना हो, ज़्यादा जोर मत देना, क्योंकि वो सुधरना है नहीं उनको। और ज़्यादा चिल्लाओगे, टोकोगे, बहू तुम्हारे बेटे के कान भर भर के अलग और हो जाएगी। अब बताओ, ऐसा देखा है, मैंने अनुभव किया है। क्या? जब गुरुओं को नहीं छोड़ते हैं तुम्हें क्या छोड़ेंगे? वो तो अपने पैर पे खड़े हो गए। अब
वो तो अपने पैर पे खड़े हो गए ना, अपने पैर से चलने लगे, अपने अपने हाथ पे चलने लगे। तो कहने का मतलब वास्तव में आज किसी को डांटना, जैसे आज सरकार ने, कभी कभी हम लोग सोचते थे सरकार ने मास्टरों को चिल्लाना, माने बच्चों को डांटना, चिल्लाना, मारना, गाली देना क्यों रोक दिया? इसका कारण यही है, तुम मारोगे ये सुधरेंगे नहीं और बिगड़ेंगे। और अपनी भाषा में कहते हैं ढीठ होते ढीठ। कई बार कई माताएं बच्चों को मारती, बहुत मारती हैं, छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। हम तो कह रहे बार बार टोकना, मैंने तो इतना अनुभव किया कि ज़्यादा टोकना भी नहीं चाहिए था, बोलना भी नहीं चाहिए। सुधर जाए तो ठीक है और नहीं ठोक दे तो ठीक है। तुम्हारी भाषा में सुधर जाए तो चोखो और नहीं सुधरे तो चोखो। क्यों भाई? परोपकृति मुसरज सौपकर परो, फिर यहाँ बात आएगी। इसलिए बड़े बड़े आचार्य आपने देखा हो, संघों में जाओ, आचार्य तो अपने कमरे में लीने, महाराज लोग क्या करें उनको पता ही नहीं, आराम से करो जो करना सुधरो। हमने एक बार समझा दिया, क्लास ले ली, अब आपने अपने रहो। जिसको सुधरना है जिसको तो अपने आप समय पर समय बैठ जाएगा, जिसको सुधरना है अपने आप स्वाध्याय कर रहा होगा, जिसको सुधरना है मौन रहेगा। वहीं तो अरे महाराज गए, ऐसा देखा मैंने, जब तक हम देखे सामने देख रहे तब तक कुछ बात नहीं, और जैसी कमरा बंद तो वहीं बातें शुरू। संघ में से होता है। तो महाराज भी कहा था 50-50 पीछी साथ में है, 60-60 पीछी साथ में है, क्या करेंगे? कहाँ तक देखेंगे? किस किस को देखेंगे? किस किस को देखकर परिणाम खराब करेंगे? फिर वहाँ कहते आचार्य महाराज उनको भी प्रयास लेना पड़ता है, उनको मतलब क्यों परिणाम खराब करें? फिर वो सूत्र लेना पड़ता, परोपकृति मुसृज्य सौपकार परोभाव। क्या? नहीं, अपनी आत्मा में ही रहो, क्योंकि एक परम सत्य है, जिसको नहीं सुधरना उसको तुम कुछ कर लो, और जिसको सुधरना है उसको सामान्य समझाओ। हम लोग प्रवचन में देखते हैं त्याग में, हमने कल बताया था ना, गुटखा अपने आप छोड़ के आ गया। वो ऐसे लोग हैं यहीं, मैंने खूब कह रहा हूँ भाई गुटखा छोड़ दे, तम्बाकू छोड़ दे। एक लड़का तो था, एक लड़का अब नाम मिलूंगा, खूब मैं प्यार से भी मैंने समझाया, प्रवचन में भी समझाया। छोटा सा लड़का है, 24-25 साल का जैसा था, बस इतना कर दिया उसने, मेरे सामने नहीं खाता, खुल्ला करके आता है, पीठ पीछे खाता है। क्या? तो फिर मैंने चिंतन किया, फिर मैंने उसको बोला, मैंने बेटा तू खाता है, मुझे पक्का पता है, 100% कह सकता हूँ मैं खाता है तू, तो एक काम कर, खाता ही है वो खाना ही है, तो मुझसे झूठ मत बोला कर। क्या बोला मैंने? फिर मैंने पाप तो कर ही रहा है, चोरी सिखा रहा है, और झूठ बोल रहा है तो डबल पाप कर रहा है, तो झूठ बोलने से क्या फायदा? फिर मैंने क्या किया, इसको नहीं सुधरना तो बोलना बंद कर दिया। फिर तभी हमारी थोड़ी आदत में है, प्रयास करो इसको और प्रयास करो थोड़ा सा। परंतु सच है, एक कहावत है, 12 साल पुंगी में डालो पूंछ, समझ गए ना? किसकी? आप लोग लगा लो। 12 साल डालो पुंगी में पूंछ, फिर बाद में निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। कैसी? टेढ़ी की टेढ़ी। अने जिसको नहीं सुधरना उसको कितना प्रयास कर लिया जाए। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने सूत्र दिया, नाज्ञो विज्ञत मायाति विज्ञो नागत मिच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। ये सूत्र दिया आगे का 35 नंबर श्लोक। वहाँ तो दे दिया कि मेरी आत्मा ही आत्मा को कल्याण मार्ग में लगाती है, कल्याण मार्ग की इच्छा करती है, आत्मा को जानने में ही, आत्मा के हित में भी प्रवृत्ति करने वाली आत्मा है, इसलिए आत्मा का गुरु आत्मा है और कोई नहीं है। फिर यहाँ दिया कि बाहरी गुरु दिखते तो हैं, आपने देखा हम आपको उपदेश दे रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं। तो आचार्य नाज्ञो विज्ञत मायाति, कोई गुरु अज्ञ को विज्ञ नहीं बना सकते, अरे अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, और विज्ञो नागत मिच्छति, और ना कोई ज्ञानी को अज्ञानी बना सकते। ये सब निमित्त मात्र हैं, निमित्त मन्यस्तु, अन्य जो भी हैं निमित्त मात्र हैं। गते धर्मास्ति कायवत, कैसे? गते धर्मास्ति, जैसे धर्मस्ति काय में, धर्मस्ति काय गते चलने में। जैसे उदाहरण के लिए आपने इच्छा की चलो महाराज के पास चलना है, प्रवचन सुनने जाना है, तो आपके लिए धर्मास्ति काय निमित्त बनी, पर धर्मास्ति काय ने चलाए नहीं। उदाहरण दिया हमारे आचार्य मान ने, गई परियाण धम्मो पुग्गल जीवन गमन से यारी तोयम जय मच्छाणम अच्छन तड़यो सोड़े। क्या दिया? जैसे जल मछली को चलाता है कि जल मछली को चलाने में सहायक है। बताओ आप लोग,
जल मछली को चलाता है। समझ में तो आ रहा है कि नहीं? नींद आ रही क्या? नींद आ रही क्या? अरे आपसे पूछ रहे, नींद तो नहीं आ रही ना? जल मछली को चलाता है कि जल मछली को चलने में सहायक होता है? बताओ क्या नहीं? जल मछली को चलने में सहायक। सहायक, चलाता थोड़ी है। यदि चलाता तो मछली कभी रुक नहीं सकती। ऐसे गुरु हम पढ़ाने में निमित्त हैं पर पढ़ा नहीं सकते। अब आपने देखा गुरु द्रोणाचार्य को, कौरव भी थे, दुर्योधन आदि, दुशासन आदि, पांडव भी थे। अर्जुन में, पांडव में भी 5 अलग अलग थे। अर्जुन को ही क्यों सिखाया, क्यों सीखे अर्जुन? उसमें लगन थी। ध्यान देना, जब वो लक्ष्य बनाया गया, पूछा गया तो कोई कह रहा है आप दिख रहे हो, पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, कोई ये दिख रहा है, कोई दिख रहा है। पर अर्जुन ने क्या कहा था? गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है, 100 लक्ष्य दिख रहा है। नाग्यो विज्ञत मायाति विज्ञो नागन विच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत। धर्मास्तिकाय, चलने में आपकी इच्छा हुई कि मुझे धर्मशाला जाना है, महाराज के प्रवचन सुनना है, आप चले, चलने की इच्छा करी, उठ गए तो धर्मास्तिकाय सहायक बन गया। एक नियम है, बिना धर्मास्तिकाय के आप नहीं आ सकते। और फिर आपने सोचा यहां बैठूं, सो अधर्मास्तिकाय ने बोला नहीं, आपको सहायक बना, आप बैठे, बैठने में निमित्त बन गया। ये नियम है, यदि अधर्मास्तिकाय ना हो, अधर्मास्तिकाय ना हो तो आप यहां बैठ नहीं सकते, चलते रहोगे। जैसे सिद्धालय में सिद्ध जीव हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? सिद्धों में शक्ति नहीं है क्या? अनंत शक्ति के धनी है, पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है। तो अब एक मिनट में अब उन लोगों ने क्या किया, कुछ ज्ञानियों ने इसको लेकर के भगवान को ही दोषारोपण पड़ दिया। भगवान की शक्ति इतनी थी, क्या कर दिया? भगवान की शक्ति इतनी थी। अरे नहीं कि धर्मास्तिकाय भाग, धर्मास्तिकाय का अभाव है। सिद्धालय के ऊपर धर्मास्तिकाय का भाव है, इसलिए सिद्ध भगवान आगे नहीं जा पाते हैं। निमित्त काम करता है, निमित्त भी बहुत बड़ा होता है। गुरु निमित्त हैं, ध्यान रखना, गुरु कुछ नहीं करते, पर गुरु के बिना पढ़ नहीं सकते। पुस्तकें बहुत हैं, पढ़ के दिखाएं, बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए, कोचिंग जाए। क्या बिना गुरु को पढ़ के दिखाओ? पुस्तकें खूब रहती हैं आपके स्टेशन में, कितनी पुस्तकें बताओ, भरी पड़ी होगी। तो बिना गुरु पढ़ा सकते हो क्या? इस शास्त्र पढ़े, हम दे रहे हैं आपको, सुनो क्या नहीं, जो हमने कहा था पढ़ाई, इसके आगे आप कहा था पढ़ो और समझो क्या कहा, और पढ़ो 1 घंटा समझो इसको। गुरु कुछ नहीं करते, निमित्त मात्र हैं। परंतु वास्तव में निमित्त कुछ नहीं करता। एक सूत्र सुन लेना आप लोग, निमित्त कुछ नहीं करता, पर निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। क्या? निमित्त कुछ नहीं करता। मेरा प्रश्न है, पुत्र उत्पन्न कौन करता है? पत्नी करती है। पति निमित्त है, तो बिना पति के पुत्र उत्पन्न हो जाएगा?